बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहले अपने प्रीवियस टॉपिक का रिव्यू ले लेते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से हमें पता कंपाइलर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेरिएबल का नेम और इसकी टाइप क्या होगी, कि एक वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर कितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है। सी जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स को यूज़ करना है डेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, उनको पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल नेम। ये हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया है ए के नाम से और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। अब मेमोरी के अंदर ए वेरिएबल स्टोर हो जाएगा और कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा ये पता चलेगा इस डेटा टाइप से। इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेकंड हमने देखा था। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के वक्त हम एक वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, पहले डाटा टाइप, वेरिएबल नेम इज इक्वल का ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। एग्जाम्पल देख लें, इंट के इज डिक्लेरेशन के नेम का एक वेरिएबल होगा और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब इनिशियलाइजेशन कहाँ पर है, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है के इज इक्वल्स टू 20 के को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है, कौन सी, 20। हम अपना डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है इंट स्पेस ए इज इक्वल्स टू 15। तो इंट ए हमारे पास डिक्लेरेशन हो गई और ए इज इक्वल्स टू 15 जो है ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई। या हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को सेपरेट लाइंस में भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने इधर किया है। फर्स्ट लाइन में हमने डिक्लेरेशन परफॉर्म कर दी, सेकंड लाइन में हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर दी। इस स्टेटमेंट में क्या है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को हमने सिंगल स्टेप में ही परफॉर्म कर दिया है। उसके बाद हम जब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है गार्बेज वैल्यू का। गार्बेज वैल्यू बेटा क्या है, When a variable is declared, the compiler reserve the space for it। ये हमने देखा कि जैसे ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो कंपाइलर मेमोरी में उसके लिए कोई ना कोई स्पेस को रिजर्व कर देता है, कोई ना कोई स्पेस रख देता है। अगर हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और हमने ये भी देखा कि हर वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू। अगर हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लेकिन अपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से उसको कोई वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। उस वैल्यू को गार्बेज वैल्यू बोला जाएगा। गार्बेज वैल्यू क्या होती है बेटा, ऐसी वैल्यू होती है जो मीनिंगलेस होती है और उस गार्बेज वैल्यू की वजह से हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। गार्बेज वैल्यू को अवॉइड करने का मेथड क्या है, क्या हमें करना चाहिए इस सिचुएशन से अवॉइड करने की का बेहतरीन तरीका क्या है कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। कि आपने
जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, आपने उन तमाम वेरिएबल को ज़रूर इनिशियलाइज़ करना है। अगर आप उसको इनिशियलाइज़ करोगे तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो और उसको इनिशियलाइज़ नहीं करते तो बेटा उसको कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाएंगे।